दोस्तों गिर किशनगढ़ से सस्ती गाय लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक सस्ती गाय आपको मिल सके। धन्यवाद। तो राम राम दोस्तों, जय गौ माता। दोस्तों गिर किशनगढ़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो अभी लाने वाला हूँ वो मेरा मकसद किसी का प्रचार करना नहीं है। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को ये पता चले कि ब्रीडिंग कैसे होती है, ब्रीड तैयार कैसे की जाती है, कैसे गौ संवर्धन किया जाता है, कैसे जो गाय की क्वालिटी जो है क्वालिटी के ऊपर वर्क किया जाता है। ये चीज़ें समझाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ ये वीडियो। और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रचार करने का या कोई भी तरह का इंटेंशन नहीं है। आप ये ना माने कि मैं किसी का प्रचार करने के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि मैंने कोई उनका प्रचार करके ये नहीं बोलूँगा उसके अंदर कि आप इनसे गाय खरीदिए या ऐसा कुछ कीजिए। मेरा केवल मेन उद्देश्य है कि मेरे छोटे किसान भाई हैं उनको ये पता चले कि जो ब्रीडिंग का जो वर्क किया जाता है, ब्रीडिंग के ऊपर जो कार्य किया जाता है वो किस तरह से कार्य किया जाता है, कैसे ब्रीड तैयार की जाती है, कैसे गाय का संवर्धन किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा मैं। दोस्तों जिस फार्म हाउस के ऊपर, जिस डेयरी फार्म पे मैं आया हूँ वो डेयरी फार्म बहुत अच्छा जाना पहचाना डेयरी फार्म है और नगीने तराशे गए हैं वहाँ पे कि मैंने बोला था कि ये बेचेंगे क्या, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मेरे को बेचने का नहीं है। इसीलिए मैंने ये बनाया। मैंने कहा कि चलो बेचने का नहीं है तो कोई ये नहीं कह सकता है कि आप इनका प्रचार करने के लिए आप वीडियो डाल रहे हैं क्या। प्रचार करना नहीं, आपको बताना, छोटे किसानों को बताना या जो छोटे भाई है कि हमें ब्रीडिंग पे काम करना है उनको ये बताना है कि ब्रीडिंग कैसे तैयार की जाती है और ब्रीडिंग से पहले जो गौ माता, जो पशुधन हम लाते हैं वो किस तरह के लेके आना चाहिए और कब हमें ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, तो वो चीज़ें सारी इसमें बताई गई है। तो देखते हैं, मालिक से बात करेंगे, गाय को भी देखते हैं, देखिए कैसे क्या रहता है। उसके बाद में आगे की बातें हैं वो वीडियो में चलती रहेगी। तो देखते हैं गाय को। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे हमारे जो ये चैनल है उस चैनल के माध्यम से। और कोई ब्रीडिंग के ऊपर, संवर्धन के ऊपर कार्य करना चाहे तो उसको जानकारी भी अवेलेबल करवा सकें। तो चलो ये दोस्तों देखते हैं आगे की। गिर किशनगढ़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो फार्म हाउस पे आया हूँ, वैसे मैं आपने देखा होगा कि किसी भी फार्म हाउस की मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मुझे मजबूरी के अंदर बनाना पड़ा। मेरी मजबूरी हो गई इसलिए मैं बना रहा हूँ। और मजबूरी ये हुई कि मुझसे रहा नहीं गया कि इतना अच्छा ब्रीडिंग और इतनी अच्छी जो सोच है भाई साहब की और जो मुझे लगी क्वालिटी, वो क्वालिटी मुझे शायद अजमेर के आसपास के इलाके में कहीं नहीं मिला। आप देख सकते हैं ये बुल जो तैयार कर रहे हैं, बुल की क्वालिटी, बछिया की क्वालिटी, गाय की क्वालिटी, यानी कि इन भाई साहब का, जो भाई साहब को मैं सामने लेके आता हूँ अभी, तो मिलाऊंगा आपसे भाई साहब को भी। तो आप यानी कि नज़र नहीं हटेगी आपकी, एक एक बछिया, एक एक गाय के, गौ माता के यहाँ से आपकी नज़र नहीं हटेगी कि यार ये क्या है, ये हीरे इतने दिन कहाँ छुपे थे। तो मिलवाते हैं हम इस फार्म के ओनर से। फार्म के ओनर श्री गणपत सिंह जी हैं, तो मिलवाते हैं गणपत सिंह जी से। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। साहब आपने ये जो फार्म हाउस खोला है और ब्रीडिंग पे आप काम कर रहे हैं, तो ये ब्रीडिंग का आपका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये नायाब हीरा है, देखिए इसको आप दोस्तों नज़र नहीं हटेगी, ये मात्र 7 महीने की ये जो फीमेल काफ है, लगता ही नहीं कि ये 7 महीने की भी है क्या ये फीमेल काफ। और देखिए आपकी 7 महीने में ऐसा कोई बंदा शोषण करता है और ये शोषण के बजाय ये कभी इन्होंने मिल्किंग का दूध भी शायद ही इन्होंने टेस्ट किया होगा कि अपनी गाय का कभी दूध भी टेस्ट करे कि ये पूरा दूध बछिया पीती है इसका। और ऐसे ही ब्रीडिंग तैयार नहीं होती है दोस्तों।
देखिए इसका एक एक जो शरीर का अंग है वो बोल रहा है कि हाँ मुझे कैसे पाला गया है। और मैं प्रणाम करना चाहूँगा इन भाई साहब को कि गौ माता के प्रति इतने समर्पित भाव और इतने जो इनके विचार लगे मेरे को। दोस्तों ब्रीडिंग सेंटर या फार्म हाउस तो सभी खोलते हैं, लेकिन उनका लालन पालन सबसे मुख्य आधार रहता है कि इस गौशाला का, कि गौशाला में कैसा लालन पालन हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। तो भाई साहब आपको कितने टाइम से आप ये गौशाला, ये जो फार्म हाउस आपने खोला है, और कितने टाइम से आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं? सर लगभग मुझे 15-16 साल तो फॉर्म खोले हो गए। अच्छा। 2003 में ग्रेजुएशन होने के बाद में 2005 से मैंने फॉर्म स्टार्ट किया। और वैसे पुश्तैनी में शुरू से ही पिताजी वगैरह घर पे 2-3 गायें रखते ही आए थे, लेकिन मेरा कुछ अटैचमेंट इनसे अच्छा था तो 2005 से मैंने ये काम चालू किया इनका। लेकिन फिर इतने टाइम तो शुरुआत ही रही कि गायें कलेक्शन करने में, कुछ गायें खरीदी, कुछ दूध का हिसाब किताब बना, फिर थोड़ा जैसे सक्षम हुए तभी लगभग 2 साल से मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से आप ब्रीडिंग पे हाँ काम जी, कर हाँ रहे हैं। जी। तो सर आपके पास जैसे ये बछिया भी है, हाँ जी, हाँ जी। और आपके मैंने सुना है कि पंजाब जो फेयर है, एनिमल फेयर, उसके अंदर 2 बार 2 साल से लगातार 3 साल लगातार चैंपियन आई अच्छा गाय। 3 साल लगातार हाँ चैंपियन जी, आई है मिल्किंग के अंदर। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ब्रीडिंग आप कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग से आप हमारे किसानों को क्या राय देना चाहेंगे कि ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए या केवल मिल्किंग के ऊपर ही काम करना नहीं चाहिए? सर, शुरुआत अगर कोई कर रहा है तो मिल्किंग से करे। अच्छा। शुरुआत में ब्रीडिंग नहीं। ब्रीडिंग क्या होता है सर कि ब्रीडिंग करने में पैसा लगता है काफ़ी। अच्छा। और जब ये मैंने ये बछड़ियाँ तैयार की है, सब घर की बछड़ियाँ, इनमें खाली लागत है मेरी। अगर मैं ये बाहर से खरीद के लाऊं तो शायद इनमें मुझे लाखों में पे करना पड़े। अच्छा। और नया कोई फॉर्म स्टार्ट करता है तो लाखों में शुरुआत में पे करना समझदारी नहीं है। शुरुआत में आप गायें लाई है सर हिसाब की नॉर्मल गायें, और वो अच्छे दूध की हो, मिल्क लाइन की हो, बस उस पर अच्छे बुल के सीमन आप ट्राई किए। अच्छा बुल का सीमन अगर आपको मिलेगा तो ब्रीड अपनी घर से जो तैयार होगी उसकी बहुत कल्पना नहीं कर पाएंगे, इतनी अच्छी ब्रीड हो सकती है। तो साहब आप जो ये गायें रखते हैं, आप बेचते बहुत कम है। बेचते मैं कभी भी बोलता हूँ आपको तो आप कहते हैं कि बिकाऊ हमारे यहाँ पे केवल ब्रीडिंग सेंटर के लिए है, ये बिकाऊ सर नहीं है। बिकाऊ कब होती है सर? बेचा जब मैंने खूब बेचा, गायें लाके खूब बेचते, लेकिन फिर जब समझ आई कि यार इसमें उद्देश्य पूरा नहीं होगा, लाके बेचने में कभी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उद्देश्य पूरा करना है तो इनको घर पे रख के इनसे ब्रीड तैयार करेंगे तभी होगी। फिर मैंने ये गायें रोकी। अभी 2 साल से बहुत कम, जैसे अगर मेरे पास कोई दूध बचत में होता है तब एक आधी गाय सेल करता हूँ, बाकी नहीं करते। बाकी ज़्यादातर काम ब्रीडिंग पे ही है। जी सर, मैंने जैसे अभी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करके वो जो राधा गिरशाला है, हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पे गौशाला के अंदर मैंने एक बछड़ी आपकी जो बिल्कुल। रिक्वेस्ट करके बिल्कुल और बिल्कुल। मंगवाई थी, तो वो बछड़ी कहाँ तक, किस हद तक अच्छी रहेगी, साबित होगी वहाँ पे? सर उसकी माँ को मैंने पंजाब लुधियाना में दिया 1,21,000 रुपये में, जिसके 22 लीटर दूध था पर डे का। अच्छा। और बहुत ही शानदार बछड़ी थी, वो गाय थी, उसकी वो बछड़ी थी। और उस बछड़ी में मैं मान के चलता हूँ, अगर उन्होंने, हालांकि वो भैया अच्छे थे, शर्मा जी अच्छी केयर करेंगे, तो फर्स्ट टाइमर उसका मैं 16 लीटर दूध मान के चल रहा हूँ। जब भी वो ब्याएगी फर्स्ट टाइमर 16 लीटर दूध देगी। यानी कि गौशाला की शोभा जरूर बढ़ाएगी। जरूर बढ़ाएगी सर वो। अच्छा। क्योंकि मिल्क लाइन की दिखने में ज़्यादा वो नहीं थी अट्रैक्टिव, लेकिन वो मिल्क लाइन की बछड़ी थी। अच्छा, तो साहब आज मैं आपके जो एक तो ये बछिया की क्वालिटी देख के बहुत मोहित हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात, अपने जो गाय है, गाय का नाम आपने राधा बताया शायद, गौरी। गौरी गौरी हाँ जी, गौरी हाँ नाम की, तो उस गाय से भी आप मिलवाइए तो मुझे। दोस्तों आपने एक ये मिल्किंग है सर देखी, जो- मिल्किंग की इसको खोला भैया? कैपेसिटी देखी गाय की। नहीं, आप रूपा ओरिजिनल हीरे कैपेसिटी जो है दोस्तों गाय जो है आप वो मुझे कम से दिखाइए कम 20 ताकि दिन बाद में मैं उनको पता देख के चलता है। और मेरे जो और चैनल ऐसे के ही दर्शक हैं, वीडियो उनको दिखा देखने के सकूं। लिए हमारे चैनल को रुपा है सर, सब्सक्राइब खोल कीजिए लीजिए। ताकि ये आपको इस समय गाय पे को नोटिफिकेशन मिल अभी सके पुष्कर और मेला आप जो 2019 में अच्छा हुआ था, पशुधन उसमें देख सकें। सर्वश्रेष्ठ मेला पशु तो घोषित किया गिर गया था। किशनगढ़ को आप सब्सक्राइब कीजिए इस और गाय को आगे शेयर सर्वश्रेष्ठ कीजिए मेला ताकि पशु। आपको हाँ जी, अच्छी इसमें से क्या अच्छी था, ये जानकारी मिल सके ऐसा दोस्तों। बहुत कम हुआ है, तो कई सालों धन्यवाद पहले किसी दोस्तों। गाय ने लिया ये था, गाय के कुछ इसने एक सर्वाधिक दूध फोटोज दे है के फर्स्ट जो रिकॉर्ड मैंने लगाए हैं पोजीशन हासिल और की अदर थी, क्वालिटी और वगैरह सर सब कुछ सबसे अच्छी है। सुंदर। धन्यवाद दोस्तों। दोनों ही जय चैंपियन गौ बनी माता थी दोस्तों, मेला जय सुंदरी। गौ माता। अच्छा, हाँ वही मैं हाँ, आपने जो भी आपके पास कलेक्शन है वो लगभग सब चुनिंदा हाँ जो सर। है इसने वही है। एक टाइम में, अभी ये ड्राई में है, 1 से 1.5 महीने बाद इसकी डिलीवरी होगी। इसने सर 13.5 लीटर एक टाइम का दूध दे के रिकॉर्ड बनाया है यहाँ
पुष्कर मेले में। 13.5 लीटर दूध। हाँ जी। तो साहब ये जो आप दूध मिल्किंग जो बढ़ाते हैं या आप ये मिल्किंग करवाते हैं तो क्या इनको दवाइयाँ वगैरह कुछ देते हैं? फिर सर milking बढ़ती है या दवाइयाँ, नेचुरल रखते हैं? दवाइयाँ से कभी दूध इतना नहीं बढ़ाया जा सकता। दवाइयाँ काम करती है होलिस्टन फ्रीशियन गायों पे। अच्छा। गिर गायें हैं, इन पे नेचुरलता, मतलब आपने अगर इसको ग्याबड़ में बढ़िया चराई है, मतलब अभी जैसे इसका 1.5 महीना बाकी है, अब इसकी चराई हमने चालू कर दी, डिवर्मिन कर दी पेट की, अब इसकी 1.5 महीने में अब इसकी चराई चालू करेंगे। ये ग्याबड़ का जो चरावा है वो आगे तक जाता है। फिर टाइमिंग रहती है, सुबह अगर जिस समय इसको दाना डालना है उसी समय डालना है, फिर उसके 1 घंटे बाद में पानी दिखाना है। कंपटीशन में क्या रहता है सर के टाइम्स, बिल्कुल हर चीज पंक्चुअलिटी, समय पे काम। दिन में अगर 5 बार इसको खिलाना है तो जो समय है उस समय पे, वो तभी कंपटीशन लेवल पे गायें काम करती हैं। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि आप जो कलेक्शन रखते हैं ये गायों का, ये बेचने के पर्पज से रखते हैं या ब्रीडिंग पर्पज से रखते हैं? ना क्या सर, करते हैं आप बेचने इसका? के लिए तो इसकी जो कीमत आई थी मैंने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी। एमपी के थे, पुष्कर मेले में इसकी 2.5 लाख रुपए कीमत लगी थी और पूरे अजमेर को पता है। लेकिन सब ने मुझे कहा कि यार बेच दे, पैसा इतना कोई नहीं देगा। मैं कि मुझे पैसे से कोई नहीं लेना देना, ऐसी गाय वापस मुझे नहीं मिलनी, सबसे बड़ी बात ये थी। और इसके पास में ये है, मेरे पास में चिमरी गाय, इसके 10 लीटर 9 लीटर एक टाइम का दूध तैयार भी, इसमें भी 1 से 1.5 महीना मिल्क इसमें बाकी है डिलीवरी टाइम। ये भी फुल हैवी बॉडी में है। कैरेक्टर्स वाइज ये इतनी प्योरिटी में नहीं कह सकती है कि लगभग 80 से 85% गिर है, लेकिन मिल्क लाइन की है। और इससे जो बछड़ी होगी वो 100% भी होगी और मिल्क लाइन की भी होगी। मेरा कलेक्शन ऐसा रहता है सर। अभी इससे आगे है वो 75% ही, लेकिन उसने 10 लीटर एक टाइम में दूध देके बहुत अच्छी पोजीशन की। मैं बहुत भाव से भी लाया था इसको और गांव में मिली, लेकिन मुझे जितना दूध की, मुझे 7 लीटर की उम्मीद लग के लाया था, 7 से मुझे इसने 10 साढ़े 10 लीटर एक टाइम का दूध दे दिया। तो सर आप जो लाते हैं मिल्किंग का पूरा ध्यान रखते हैं? सर मैं केवल मिल्किंग का ही ध्यान रखता हूँ। ब्रीड तो अब जैसे ये मिल्किंग लाइन की है, इससे मैं अच्छे सीमन लगा के बछड़ी जो पैदा करवाऊंगा वो 100% आएगी, ब्रीड वो बना देगी। ये मिल्किंग की है तो वो प्योरिटी के साथ साथ इसकी बछड़ी ब्रीड में भी आएगी, दूध में भी आएगी। मिल्किंग और ब्रीड दोनों इसकी बछड़ी हो जाएगी तैयार। सर और आप कौन कौन से कलेक्शन दिखाना चाहते हैं? आगे अपन देखते हैं और कलेक्शन दोस्तों। अभी 2019 में मिल्क इसमें बनी थी, मिल्क चैम्पियन सर्वश्रेष्ठ महिला पशु बनी थी, उसकी बछड़ी है ये। इसमें इसको थोड़ा कमज़ोर हमने जानबूझ के किया सर, क्योंकि ये अदंता मिल्क टी थे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये 22 महीने की हुई है और ये हिट में आ गई। तो इसको क्रॉस नहीं करवाना है अभी, लगभग इसको 2 से 3 पाली इसको छुड़वाएंगे ताकि इससे इसकी खुराक कम करके इसको थोड़ा कमज़ोर किया। हाँ, इसका हेड साइज हाँ जी, हाँ जी। हॉर्न का कान वगैरह हाँ जी। सब बिल्कुल प्योरिटी के अंदर दिख रहा है। ये तो बोलता है कि खड़ी गौ माता बोल रही है कि हाँ कितनी प्योर है कितनी नहीं है, ये सारी चीजें दिख रहा है इसमें। तो सर ये जो स्पॉट हो रहे हैं, ये स्पॉट का क्या वजह? सर स्पॉट की वजह सर्दियों में क्या है, इनके बाल बढ़ते हैं सर। अच्छा। और अभी इनका डिवर्मिन किया है सबका, अभी लगभग आप देखेंगे सभी के बाल थोड़े थोड़े हो रहे हैं। तो ये इस सीजन ऐसा है, अप्रैल का जो सीजन होता है इसमें बाल रुआली पूरी खिड़ती है। जैसे जो सर्दियों में इनके थोड़े थोड़े बाल बढ़ते हैं, ये बिल्कुल, क्योंकि हमारे अपने यहाँ राजस्थान में आपको पता है पानी की किल्लत है, निला हम रोज सकते नहीं इनको। हाँ, राजस्थान में हाँ। पानी की तो बहुत अगर ये इनको आज निला दूँ तो 2 दिन बाद में बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी, लेकिन हम निलाते नहीं है। तो ये धीरे धीरे बाल, अब नए बाल चालू, नीचे से आप देख रहे हैं नए बाल आना चालू हुए हैं, तो ये ऊपर के बाल अपने आप उतर रहे हैं। अच्छा, और आगे अपन बढ़ते हैं हाँ दोस्तों और आगे बताते हैं। ये कोई और हीरा बताएंगे अभी? ये 20-20 लीटर इनकी माँ के, इस इधर लाल बछड़ी है, इसकी माँ के लगभग 24 लीटर एक टाइम का दूध है, उसकी ये बछड़ी है। और ये G23 की बछड़ी है। अच्छा, ये वाली बछड़ी जो रेड है, और जो ये जिसके मुंह पे वाइट डॉट है, ये है भदनाथ HLDB के सीमन की। इसकी माँ का फर्स्ट में रिकॉर्ड 21 लीटर है, फर्स्ट ब्यांत में। जो इधर ये बछड़ी खड़ी है जो वाइट, हाँ जी। और जो सामने अपने देख रही है, इसकी माँ का 24 से 26 लीटर का रिकॉर्ड है जी। अभी दिखाएंगे। इसकी माँ भी अभी मेरे पास ही है। सनी बंद करिए। एक ये सर फर्स्ट टाइमर बछड़ी है। हाँ जी, बहुत शांत स्वभाव की है। ये अभी 13 लीटर दूध इसके प्रेजेंट में तैयार है। आज 20 दिन हो गए डिलीवरी हुए।
बहुत देखिए शांत दोस्तों स्वभाव की कितनी है। शांत है कि अडर के अंदर हाथ लगाने पे भी बिल्कुल शांति से खड़ी है। और अडर गौ माता ऐसी ही होना चाहिए कि अपन बच्चे भी घर के अंदर अगर लेके आए तो बच्चे भी इनके साथ खेल सकें। देखिए दोस्तों बहुत शांत स्वभाव की गाय है ये। और ये है एक सेकंड टाइमर। आपको इसका अडर जो दिख रहा होगा आप मानेंगे, दूध इसका अभी 22 लीटर दूध इसका तैयार है। और ब्याई भी ये हो गई लगभग 25 से 30 दिन के बीच में। लेकिन इसके बछड़ा नहीं इसके है बछड़ा ख़त्म हो गया सर। बछड़ी थी इसके नीचे, वो कुछ हमारी भी गलती हो गई, हम समय पे इनकी केयर नहीं कर पाए बछड़ी की, क्योंकि वो मिट्टी खा गई थी, तो वो बछड़ी शांत हो गई थी। उसके बाद में अभी बिना बच्चे के बिना बांटे के ऐसे ही दूध देती है सर, इतना शांत स्वभाव है इसका। पर टाइम का 10-11 लीटर दूध। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड टाइमर है, बिना बच्चे के अच्छा रिकॉर्ड करवा रही है। और इसके बारे में सर ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, मैं लाया था इसको जामनगर गुजरात से। अच्छा। और इसको लेने का कारण था कि जब आगे से मैंने पूछा तो इसके जो सीमन लगा रखा था वो फेमस बुल है करण लीलड़ा, उसका सीमन लगा था इसके, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदी। मेरे यहाँ पे आके इसकी डिलीवरी हुई, इसके बछड़ा हुआ, लीलड़ा है वो भी। तो इसके बछड़ा वो लीलड़ा जो हाँ जी, इसी का है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत शांत स्वभाव की हाँ, है ये हाँ। भी, हाथ फिरवा रही है। एक ये है सर, इसके अभी दोनों टाइम का 18 लीटर दूध मौजूद है, थर्ड टाइमर है ये। तो सर इसको आप श्याम कपिला कहेंगे या मिक्स में कहेंगे या सर क्या ये कहेंगे मिक्स इसको? में आ गई। शाम कपिला तब होती है पूरी ब्लैक होती। अच्छा। अब इसमें थोड़े वाइट डॉट भी हैं, ये थोड़ा पीछे जो कलर है मेहंदी कलर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाम तो इसका हालांकि हमने श्यामा ही रख रखा है। अच्छा, लेकिन तो इसकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या है इसकी? सर अभी आज ये लगभग 16 से 17 दिन की ब्याई भी है, अभी 18 लीटर दूध प्रेजेंट में तैयार है इसके। हाँ, इसको काली कबरी भी बोलते हैं। बोल बहुत से सकते हैं, लोग हाँ जी, इसको हाँ जी। काली कबरी भी कहते हैं कि हाँ जी, जो हाँ सफेद डॉट से हाँ जी, हाँ रहती है, जी। कबरी कलर के हाँ जी, अंदर हाँ वो जी। दिखाते हैं इसकी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके नीचे भी बछिया है। हाँ जी। बछिया कौन सी है? इसके नीचे प्योर गिर में है सर बछड़ी। अच्छा, प्योर गिर का लगा है, हाँ, सीमन से है या लाल बुल से है? सर ये सीमन की है बछड़ी। अच्छा। और इसके बारे में? ये सेकंड टाइमर है सर। अच्छा। अभी आज 4 दिन की ब्याई भी हुई है, और अभी इसके नीचे अभी कीस तैयार है लगभग 12 लीटर, 6 लीटर एक टाइम की। एक टाइम का 6 लीटर। हाँ जी, ये भी शांत है, हाथ लगा बहुत, के हाँ इसके- बिल्कुल बिल्कुल लगाइए सर, बहुत शांत है। देखिए दोस्तों बिल्कुल शांत स्वभाव की अडर क्वालिटी देख लीजिए, बिल्कुल हाथ लगाने दे रही है। ऐसी गौ माता ही अपने घर में होना चाहिए दोस्तों, जो अपने घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रख सके, बच्चे भी कहीं जा सके आ सके। मात्र 4 दिन की बछड़ी है और 12 लीटर की तैयार है। ब्रीडिंग पे काम करने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि दूध जो है वो अच्छा मिल जाए और गाय की जो नस्ल है, नस्ल सुधार पे काम हो सके। और आगे मिलते हैं इस गाय से। सर ये बछड़ी है फर्स्ट टाइमर, ये अच्छा, 26 बछड़ी। महीने की सर मेरे पास ब्याह गई। अभी ये लगभग 4 महीने की वापस क्रॉस है, और ये हो गई सर लगभग, बहुत सीधी शांत स्वभाव की बछड़ी है ये भी। और सर ये कलेक्शन आपका बहुत अच्छा लगा कि शांत स्वभाव की लाते हैं, जो भी बिल्कुल, लाते हैं आप शांत स्वभाव की ही ये लाते हैं। सर ये अभी बछड़ी 26 महीने की वापस मेरे पास ब्याह गई, और इसकी माँ भी अभी मेरे पास मौजूद है, बहुत ही प्यारी माँ है। इसकी माँ ये है इधर, बिल्कुल छोटे सींग में, और इसकी मिल्क कैपेसिटी 11 लीटर एक टाइम की है सर। अभी ये 7वें महीने में है, अभी केवल इसको बच्ची को दूध पिलाते हैं, अभी भी बच्ची है इसके नीचे, उसी को दूध पिलाते हैं, दूध निकालते नहीं है हम। ये कलेक्शन भी बहुत अच्छा है आपका। खैर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो आप, तो कलेक्शन तो आपके पास अच्छा होना ही है सर। ये फर्स्ट टाइम, अभी सेकंड टाइम भी आई है। फर्स्ट टाइम इसका मिल्क रिकॉर्ड राजस्थान लिव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में इसका मिल्क रिकॉर्ड करवाया, जो 21 लीटर एक टाइम का दूध इसने दिया फर्स्ट टाइम ने। अभी सेकंड टाइमर है। इसकी वो नीचे आपको सफ़ेद मुंह की कबरी बच्ची दिखाई थी, वो इसी की थी। अभी 13 दिन की हो गई, अभी बछड़ा हुआ है इसके नीचे। फर्स्ट टाइम में इसने बहुत अच्छा मिल्क रिकॉर्ड करवाया। एक ये है कबरी, ये कबरी। हाँ जी, भावनगर ब्रीड जिसे कहते हैं, हालांकि ब्रीड भावनगर कह लो, लेकिन अपने यहीं की पैदाइश है ये। इसके भी सर 10 लीटर दूध अभी मौजूद है। आज ये हो गई 1.5 महीने की ब्याई भी। 10 लीटर सर टाइम का बता रहे हैं। टाइम का सर अभी मिल्किंग हो चुकी है सर इसकी। अच्छा, मिल्किंग हो चुकी हाँ है जी, हाँ इसकी। जी।
इसके सर फर्स्ट टाइम में यही थी बछड़ा हुआ, फिर सेकंड टाइम पे इसके मैंने क्रॉस का सेक्सेट सीमन लगाया क्योंकि गिर का सेक्सेट सीमन यहाँ मिला नहीं, इससे क्रॉस बछड़ी हुई। ये है सर, ये अभी मैंने खरीदी लगभग 1.5 महीने पहले, 1,31,000 रुपये की। ये पास ही के गांव से लाया। ये इसने 9 लीटर दूध अभी प्रेजेंट में तैयार है इसके एक टाइम का। सेकंड टाइमर है और प्योरिटी में शानपत बहुत बढ़िया है इसकी। तो सर आप बोल रहे हैं कि 1-1.5 महीना हुआ मुझे लाए हुए, तो क्या आप वापस बेचने के लिए लाए हैं? ना सर, ये ब्रीडिंग के दूध के हिसाब से सर सेकंड टाइम में अभी इसके 18 लीटर 20 लीटर दूध तैयार है, तो इसको बेच के क्या करेंगे। 1,31,000 रुपये मैंने खर्च किए हैं। अभी मैं किसी को कहूँगा इतना तो शोभित नहीं होगा क्योंकि थोड़ी कमज़ोर भी है, और ये तो अब जैसे जैसे दूध खाएगी तो थोड़ा बनेगी, शरीर भी बनाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी सर, ये जब ब्याई थी तो अगले धनी के पास ब्याई, तो उन्होंने क्या किया, इसकी जड़ पड़ी नहीं, गिरी नहीं, तो उस चक्कर में ये कट गई, दूध भी पूरा पीक पे नहीं है इसका। तो हमने थोड़ा इलाज भी करवाया, फिर जरवर की सफाई करी, तब ये थोड़ी अब वापस रूटीन पे आई है। अभी 9 लीटर दूध एक टाइम का दे रही है, अभी इसकी भी मिल्किंग हो चुकी है। अच्छा, और अब इसके बारे में आप सर, ये 26 लीटर की गाय अभी 5वें बेत में ब्याई है। ये जो ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ उसमें पिछले साल 3रे स्थान पे रही थी, ये 3rd पोजीशन पे। इसकी भी मिल्किंग हो चुकी है? हाँ जी, इसकी भी मिल्किंग हो चुकी है। और इसके सांवरा है इसका नाम, इसके वो बछड़ी लाल जो दिखाई आपको नीचे, वो इसी की बछड़ी है। अच्छा, वो लाल कलर की हाँ जी, थी, वो हाँ इसी जी, की है? हाँ जी। और ये हमारी नेशनल चैम्पियन गौरी, इसकी मिल्किंग अब होगी। ये पंजाब में 3 बार फर्स्ट रह के आई है। हाँ, पंजाब में 3 बार और यहाँ अजमेर पुष्कर मेले में 5 बार। देखिए दोस्तों, मिल्किंग की जो अडर क्वालिटी है मिल्किंग के लिए। और सबसे बड़ी बात सर, ये अभी 12वें ब्यात में है, लेकिन 12वें ब्यात में भी आके अभी इसका दूध 12-13 लीटर दूध तैयार है। दोस्तों, इसे कहते हैं ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग पे काम करने वाले दोस्तों, इसीलिए मुझे मजबूरी के अंदर ये बनाना पड़ा, क्योंकि जो ब्रीडिंग पे काम होता है उसका धन आंखों से नहीं मुंह से बोलता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। देखिए क्वालिटी, देखिए इस गाय की। और इस गौ माता ने 3 बार पंजाब के अंदर और अपने लोकल पुष्कर में, जो राजस्थान का पुष्कर मेला सबसे बड़ा मेला होता है, वहाँ पे भी ये कंपटीशन फाइट किया है और वहाँ से भी अवार्ड जीत के लाए हैं। लगातार 5 साल जीती है सर ये। और लगातार 5 साल जीतना किसी के लिए आसान नहीं होता है। ये किसी भी कंपटीशन में उतरी, हमेशा मिल्किंग में तो फर्स्ट ही आई है सर। देखिए इसकी क्वालिटी, देखिए क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन विचार खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या गाय है, क्या गौ माता है। और दोस्तों, ये ब्रीडिंग पे काम करते हैं, गिर क्रॉस की ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं। तो आज का जो हमारा ये मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि गिर के ऊपर बनाया जाए, और नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द गिर क्रॉस के ऊपर। तो क्योंकि गिर क्रॉस का भी कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप उधर देखेंगे तो उधर भी गिर का जो बहुत अच्छा कलेक्शन है। लेकिन अभी समय को देखते हुए ज़्यादा मैं वीडियो को बड़ा नहीं बढ़ाना चाहता, और इसको यही समाप्त करते हैं और आगे बात करते हैं अपन भाई साहब से कि आगे का इनका क्या प्लान है, कितना ब्रीडिंग बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो बात करते हैं भाई साहब से। तो भाई साहब, आप जो अब ब्रीडिंग पे आप काम कर ही रहे हैं, हाँ जी सर, तो आप लोगों को अब क्या राय देना चाहते हैं कि आप कैसे, जैसे आपने तो कर लिया, आपने बहुत सी ठोकरें भी खाई होगी, बहुत सी सब कुछ सीखने को मिला, तो आसान नहीं होता है। लेकिन नया युवा कोई भी है तो वो यही चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ब्रीडर बन जाऊं या जल्दी से जल्दी मैं मिल्किंग गेन करूं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए युवाओं को? सर आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में 15 साल लग गए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। अच्छा कलेक्शन लेना रोज़ रोज़ नहीं मिलता, क्योंकि लेकिन आज का युवा 15 साल तो नहीं निकाल पाएगा। नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए अगर आप कीमत खर्च करेंगे तो इससे ये, मैं ये कहता हूँ कि सर आप जो भी अपनी गायों के सीमन रखवाएं वो अच्छे से अच्छे, क्योंकि आजकल नेट की, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे आपको नेट पे सर्च मारेंगे, सबसे टॉप के बुल, सबके सीमन हर कहीं उपलब्ध है, हर किसी जगह है। मेरे पास सीमन नहीं थे, मुझे जार खरीदना पड़ा, मैं जार खरीदा, फिर जाके जहाँ अच्छे सीमन मिलते वहाँ से मैं अच्छा सीमन लेके आया, फिर अपनी गायों के इनके लगवाए, तब जाके ये बछड़ियाँ हुई हैं। तो सीमन अच्छा रखवाएंगे तो सांड, अगर आपका बुल सिलेक्शन अच्छा है तो ब्रीड अच्छी तैयार हो सकती है। अच्छा, तो सर अब आप
आगे की जो भी रूपरेखा है वो बताइए कि आप आगे अब कहाँ काम करना चाह रहे हैं, अब आपको आप खुद को 2 सर- साल 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं आप? सर मैं बड़ी बात नहीं है सर आने वाले, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसमें रोज़ सीखने को मिलता है, इसमें परिपक्व आदमी हो ही नहीं सकता। मैं आने वाले समय में कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो गिर गाय हैं उनको मैं, जैसे अभी मेरे पास ये गौरी है, इसका घर पे दूध 30 लीटर है, तो मैं उससे भी ऊपर ले जाना चाहूँगा। जैसे अभी गुजरात की गिर गायों का मिल्क रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड अपने भारत का है जो 34-35 लीटर का है पर डे का। अच्छा, उससे कहीं ना कहीं 2-3 साल में मैं पकड़ना चाहूँगा। उसे टच करना चाहेंगे? बिल्कुल इस सर, रिकॉर्ड को? बिल्कुल सर। जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो भी सोचे, क्योंकि आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो मेरी यही शुभकामनाएं है कि आप जल्दी से जल्दी उस रिकॉर्ड को पकड़े। बिल्कुल सर। और हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, और बाकी मैं और समय निकाल के और आपका गिर क्रॉस का जो कलेक्शन है वो भी मैं आपसे उसके बारे में भी जानकारी चाहूँगा, हाँ जी, हाँ जी। ताकि युवाओं को पता चल सके कि गिर क्रॉस क्या है और उसको कैसे उसका संवर्धन किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो धन्यवाद भाई साहब आपका, धन्यवाद कि सर आपने आपका। हमें आपका जो फार्म हाउस है दिखाया और नायाब हीरे जो यहाँ के वो आपने दिखाए हमें। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद सर।